अतः मुमुक्षु को सदा आत्म विचार परायण होना चाहिए। तो मुक्ति पाने के लिए क्या साधन करना चाहिए? तो बताया है वेदों में कि वो परमात्मा अविचार से, अज्ञान से अप्राप्त सा लगता है और विचार करने से वो प्राप्त सा लगता है। तो वो परमात्मा आत्मा में स्वयं हूँ, बस यही विचार मन में जागृत रखना है। बल्कि मैं नित्य प्राप्त स्वरूप हूँ, वह मुझसे कभी अप्राप्त था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। फिर इस वाक्य को, जीव को देह भाव के कारण ही बंधन है और मैं आत्मा हूँ, इस विचार से मुक्ति है। तो क्या करना है? इसको बंधन क्यों है और मुक्ति कैसे मिलेगा? तो वो बता दिया कि ये जो हमारा देह में मैं भाव है, यही हमको 84 लाख योनियों में भटकाता है। और देह में मैं भाव करना इतना बड़ा, इतना महान पाप है कि इससे बड़ा पाप विश्व में किसी कर्म से नहीं होता है। शास्त्र कहता है, देहात्म बुद्धि जब पापम न तत्कोटि गोवध भी। कोटि गायों की हत्या करके भी उतना पाप संग्रह नहीं किया जा सकता है जितना कि इस देह को एक बार बस मन में विचार लाने से, देह को एक बार कि यह नाम जाति वाला शरीर मैं हूँ, बस एक बार अगर आ गया तो इतना पाप संग्रह हो जाएगा जितना कि कोटि गायों की हत्या के द्वारा भी इतना पाप जमा नहीं होता। ये एक बार, जबकि ये जीव दिन में 21,600 बार इन श्वास प्रश्वास में यही देह की चिंतन की धारा चला रहा है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। 4 सेकंड में एक श्वास होता है, 1 मिनट में 15 बार होता है, 1 घंटे में 900 बार और 24 घंटे में 21,600 बार श्वास का अंदर आना और बाहर जाना होता है। इतने समय में कम से कम हर जीव अपने लिए 8 बार देह हूँ ये विचार अंदर चलता रहता। मैं देह हूँ, ये मेरा नाम है, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन श्वास जैसे चल रहा है उसके साथ साथ ये भी अंतर में भाव चलता ही रहता है। तो एक बार के चिंतन से कोटि गायों की हत्या का पाप जुड़ जाता है। फिर हर श्वास प्रश्वास में ये कितने पापों को संग्रह कर, एक श्वास प्रश्वास में, और फिर दिन भर में तो 21,600 बार, वो एक दिन का 24 घंटे का। फिर इस तरह से 30 दिन में कितना पाप हो जाएगा, फिर वर्ष भर में कितना पाप हो जाएगा, फिर जीवन के 50-60 साल में कितना पाप हो जाएगा। फिर ऐसे अनंत अनंत जन्मों से यही तो चिंतन करता आ रहा है कि मैं देह हूँ, देह मेरा है, मैं जन्मा हूँ और मैं मरूंगा। ये पाप इतना चला आ रहा है। तो इस पाप से हटने के लिए वेद शास्त्र में कोई दवा नहीं, दवा केवल एक ही है कि मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। बस इस विचार से ही ये पाप कटेगा और कोई प्रकार का साधन से यह पाप कटता नहीं। तो पहले देह भाव से मैं पाप संग्रह कर रहा था, अब गुरुदेव के उपदेश से मैंने जाना कि ये जन्मने मृत्यु वाला शरीर मैं नहीं, मैं इससे पृथक केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अतः मुमुक्षु को सदा आत्म विचार परायण होना चाहिए। तो अब मुमुक्षु के लिए क्या करना है? कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ तीर्थ नहीं, कोई योग यज्ञ कुछ नहीं, केवल आत्मचिंतन ही इसको करते रहना चाहिए। आत्मचिंतन से ही जीव का मोक्ष है
और आत्मचिंतन को छोड़कर कोई अन्य उपासना करेगा, भेद भक्ति करेगा, तो ये जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाएगा। कोई भी उपासना करेगा भेदभाव से होगी। वो अलग है देवता, मैं उसका शिष्य या मैं उसका जो है अनुयायी, उससे अलग हूँ। तो जब तक ये भेद भक्ति होगी तो यह अपने इष्ट के लोक में जाएगा। भक्ति अगर निष्काम भाव से की, जिसकी भी भक्ति करेगा, राम की, कृष्ण की, दुर्गा, अम्बा, शंकर, काली की, उनके लोक में जाएगा। निष्काम भाव से अगर भक्ति की, वहाँ उनके साथ कुछ दिन रहेगा, कुछ समय रहेगा, वहाँ का भोग भोगेगा। और जब इसकी वो भक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर इसी मृत्यु लोक में इसको भेज दिया जाएगा। फिर कहाँ भेजा जाएगा ये नहीं कि मनुष्य शरीर में फिर आएगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, चूहा, कोई भी निम्न योनियों में चला जाएगा, क्योंकि इसके जन्म जन्म के अभी कर्म बचे हैं भोगने को। कैसे कैसे कर्म किस किस योनि में इसने किया है, कभी कुत्ता बन के, कभी घोड़ा बनकर, कभी हाथी बन के, कभी सांप बनकर, कभी बाघ बनकर, कभी राजा बनकर, कभी डाकू बनकर, कभी वेश्या बनकर, कभी सती बनकर, जन्म जन्म से ये जो कर्म करते चला आ रहा है, तो वो उन कर्मों का फल भोगना बाकी है। अभी कोई पुण्य से ये मानव जीवन मिल गया उन कर्मों में से, अब ये कर्म का भोग पूरा हो जाएगा। अपना फिर किस कर्म का फल भोगने को प्रकृति किसको शरीर देगी, इसका कुछ पता नहीं। तो इसलिए सदा आत्म चिंतन परायण रहना चाहिए और देह भाव का मन से त्याग करना चाहिए। नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनों। उपरोक्त सभी श्रुति वाक्य का तात्पर्य विचार करने पर बल दिया है। ऐसी सैकड़ों श्रुति शास्त्रों में मिलेगी जिनमें आत्म विचार करने का उल्लेख किया है। अब विचार का गूढ़ अर्थ समझो। भृगु को उनके गुरु वरुण ऋषि कहते हैं, तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है, उन्होंने आत्म विचार रूपी तप के द्वारा जाना है। भृगु ऋषि हुए हैं, वो वरुण ऋषि के पुत्र हैं। अल्प आयु में करीब 12-13 वर्ष की उम्र में ही उन्हें मानव जीवन के प्रति ये विचार जगा कि ये मानव जीवन संसार के कामों के लिए नहीं, ये तो देव दुर्लभ योनि आत्म ज्ञान पाने के लिए। पर अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे इसका मार्ग बताएगा, कौन गुरु सच्चा है, कौन किसका मार्ग सच्चा है वो भी पता नहीं। हर गुरु अपने को सत्य बताता है, हर गुरु अपने मार्ग को ही सत्य बताता है। मैं कैसे समझूंगा कि सत्य? तो विचार करने से पता लगा, अरे मेरा पिता तो 4 वेद का ज्ञाता है, मैं क्यों नहीं उन्हीं से पूछूं। पिता तो अपने पुत्र को सही बात बताएंगे। और जाकर चरणों में प्रणाम किया कि हे पिताश्री, मैं परमात्मा को पाने की इच्छा करता हूँ, आप मुझे उसका उपाय बताओ। तब उस बच्चे की आत्मनिष्ठा, आत्म जिज्ञासा देखकर उसको कहा कि देख, परमात्मा का पहले रूप समझ ले, क्योंकि ये दुनिया वाले जिसे परमात्मा मानते ये परमात्मा का रूप नहीं, ये सब मन की कल्पना है। कोई ने कैसा विचार किया, किसी ने कौन सा विचार किया। अगर सत्य होता इनका तो सारे जाति के अंदर एक ही होता। पर मुसलमान अलग विचार करते हैं, ईसाई अलग विचार करते हैं, जैन अलग विचार करते हैं, श्वेतांबर अलग विचार करते हैं, दिगंबर अलग विचार करते हैं, तो यह वैष्णव अलग विचार करते हैं। तो ये सत्य अगर होता तो सबके लिए एक होता। तो ये अपनी अपनी कल्पना से, भावना से ऐसे आकारों की उपासना करते हैं। तो इसकी उपासना मत करना। तो कौन है फिर ब्रह्म? तो जान ले,
जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे सारी सृष्टि का पालन होता है और जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म की तू उपासना करना। पर यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, इस रूप में जो दुनिया वाले बता रहे हैं, उसकी उपासना मत करना। तब भृगु ने अपने पिता से पूछा कि आपने यह तो मुझे बता दिया कि जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिससे सबका पालन होता है और जिसमें सब लीन होते हैं, वो ब्रह्म है, पर उसको पाने का साधन तो मुझे बताइए, मैं किस तरह से उसे प्राप्त कर सकूंगा। तब पिता वरुण ने कहा, हे पुत्र, ध्यान से सुन, उसको पाने का मार्ग अन्न है, प्राण है, मन है, जीव है। तो इसका तू तप कर, विचार रूपी तप कर। आज तक जिन्होंने भी इस परमात्मा को पाया है तो विचार रूपी तप से ही प्राप्त किया है, और परमात्मा को पाने का कोई भी कर्म कांड नहीं है। तो जिस तरह से औरों ने परमात्मा को पाया है, तो भी उसी तरह परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा, और वो है साधन विचार रूपी तप। यही बात शंकराचार्य जी ने भी कही, अविचार कृतो बंधो विचारेण मोक्ष भवति, या वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। वस्तु की यानी आत्मा की प्राप्ति तो विचार से होगी, कोटि कोटि कर्म करने के द्वारा नहीं होगी। तो विचार रूपी तप पर जोर दिया। ये नहीं कहा कि तू अग्नि पंचाग्नि तपना, ये नहीं कहा कि सर्दी में खुले बदन रहना, ये नहीं कहा कि वर्षा में तू भीगता हुआ रहना, या ये नहीं कहा कि तू कांटों पे सोना, ये नहीं कहा कि सर नीचे पैर ऊपर करना। इस तरह का कोई भी कि तू पानी पीकर जीना या पत्ते खाकर जीना, ये कोई भी प्रकार के कर्म कांड में उसको नहीं उलझाया। बस सीधे यही कहा कि तू विचार रूपी तप कर, इसी से परमात्मा मिलेगा। आज तक